जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह सेट 2 है और यह एग्ज़ाम 16/12/2021 को हुआ था, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ, यह सी टेट का 1 to 5 का है, जो कि 16/12/2021 के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। उस समय कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब जो है ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। तो यह 16/12/2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, जो भी सी टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि सी टेट जो है वो पिछले वर्षों का भी क्वेश्चन को दोहराता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, जी हम बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी होगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। जी हाँ, व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। जी हाँ, बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वह क्यों। तो ये जो है बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का ये एक सही उदाहरण है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न, विकास के चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, विकास की अनिरंतरता। नेक्स्ट है 4 नंबर का, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। जी हाँ, नीचे जो कारक दिया गया है 1 2 3 4, उसमें से कौन सा कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 एंड 4 सभी। जी हाँ, तो पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा है समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। तो ये सभी विषय जो है, सभी जो पॉइंट है वो सभी संबंधित है बच्चों से। जी हाँ, बच्चों के अधिगम से। नेक्स्ट है 5 नंबर का, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। जी हाँ, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, प्रतीकात्मक खेल। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक से ये जीन पियाजे द्वारा जो नियम सुझाया गया है उसमें से पूर्व संक्रियात्मक है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। जी हाँ, कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा अभिलक्षण सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। जी हाँ, नैतिक विकास का जो चरण है उसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 8 नंबर का प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यापन और मूल्यांकन में। जी हाँ, अध्यापन और मूल्यांकन में। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाड़ का। जी हाँ, वो पाड़ रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? जी हाँ, कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, इसलिए ये सभी सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि इससे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों की चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। जी हाँ, इसलिए। नेक्स्ट है 13 नंबर का, 1.5 से 2.5 साल यानी कि 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो 1.5 साल से 2.5 साल के बच्चा है वो अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तार प्रेषित वाचन। जी हाँ, तार प्रेषित वाचन। नेक्स्ट है 14 नंबर का, पुरुष सामान्यतः दिमाग में सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? जी हाँ, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। जी हाँ, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? जी हाँ, प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। नेक्स्ट है 16 नंबर का, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? जी हाँ, क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा में साम्यता। जी हाँ, शिक्षा में साम्यता। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी हाँ, कक्षा में विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है गणितीय वैकल्य। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन बी है, गणितीय वैकल्य। नेक्स्ट है 18 नंबर का, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी? तो इसमें कुछ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे के बारे में भी प्रश्न आता है। यहाँ देखिए, श्रव्य बाधित विद्यार्थी के बारे में प्रश्न आया है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, क्योंकि बच्चा श्रव्य बाधित है और मौखिक माध्यम पर ही अगर आश्रित रहेगा तो यह जो है रणनीति प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का। 19 में है कि निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित रूढ़ों गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। नेक्स्ट है 20 नंबर का। 20 में दिया गया है कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, कक्षा में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को कैसा अवसर प्रदान करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। जी हाँ, बच्चों को अवसर देना चाहिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने का उसे अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। जी हाँ, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का। जी हाँ, 22 नंबर का प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है कि जब बच्चा असफल होता है तो अक्सर विद्यालय की असफलता होती है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य जो है इसका समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, इसलिए जो है अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए एक आवश्यक क्या है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा जो है आवश्यक है किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। जी हाँ, बच्चों को जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर उसे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है 24 नंबर का, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? बच्चा के मन में जो असफलता का भय होता है तो उसे दूर करना क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। जी हाँ, और इसलिए असफलता के भय को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर का, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका सही आंसर है कि क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 26 नंबर का, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक की अपेक्षाएं
बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 28 नंबर का, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक शिक्षिका है जो कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। जी हाँ, तो शिक्षिका को भी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा, तभी बच्चे सकारात्मक रूप से सीखने में उनको वातावरण मिल पाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। प्रश्न कहता है कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिसे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि सीडीपी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी होता है सीडीपी, तो उसमें से 30 प्रश्न पूछा जाता है। और 30 प्रश्न ये जो पूछा गया था, ये 16 दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम में 30 प्रश्न को पूछा गया था। तो आइए ये 30वां प्रश्न को देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। जी हाँ, उसमें ऐसा भय को हटा देना चाहिए, क्योंकि यह जो गलत हो रहा है तो गलत होने की भय को उसके मन से हटा देना चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं। इसका सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत होने के डर से वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का 30 सीडीपी था, जो कि 16 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।